भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। ओ बाड़क घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। ओ बाड़क घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी। ने बता दे कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी। ने बता दे कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खाने क्यों ठेके मार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। चाहिए खरदन पहलम आना इतना दुख नहीं पड़ता खाना। चाहिए थार तन पहलम आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए दर्दन पहलम आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पहलम आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों बोला प्यारे सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे घणे दिनों में
ईब भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरी तख्त पे। भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ईब भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरी तख्त पे। भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आजा भगत छाती पे लालो, ईब बादन गण बिठा लो। आजा भगत छाती पे लालो, ईद बता तन कड़े बिठा लो। आजा भगत छाती पे लालो, ईब बादन गण बिठा लो। आजा भगत छाती पे लालो, ईद बता तन कड़े बिठा लो। साहूकार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। रे सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया हो बालक धर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। आया बता मेरे यार सुदामा रे, दिना में आया। बता मेरे रे सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। भाई घने दिना में आया। भाई घने दिनों में आया। भाई घने दिना में आया। भाई घने दिनों में आया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री सुदामा जी महाराज की बड़ी दिव्य झांकी हमारे बीच में उपस्थित हुई। अभी होली का कार्यक्रम होगा ना तो फिर इनको ले आएंगे, ठीक है। बड़े अच्छा, आपको याद है हम लोग कथा कहाँ पर विश्राम किए थे? नहीं बता। बड़ी दुख की बात है, कथा सुनने से ज्यादा कथा को अमल करना चाहिए। जो श्रवण करते हैं उससे ज्यादा कथा को अमल करना बड़ा है। प्रेममयी प्रसंग है भगवान का और सुदामा जी का। श्री भगवान सुदामा जी से हाल चाल पूछ रहे थे। सुदामा जी ने कहा, महाराज ठाकुर जी से बोले, कन्हैया अब तेरी आज्ञा हो तो मैं चलूं, बहुत हालचाल हो गई। बोले महाराज मैं कैसे कह दूं कि आप चले, मैं तो कहता हूं आप यहीं रहे, बड़े कृपा होगी। बाकी मर्जी आपकी, ध्यान से सुनो। मैं कैसे कहूं कि आप जाएं, हैं? सुदामा जी सोच रहे हैं इतने बड़े द्वारिकापुरी का राजा ये, मन मन सोच रहे हैं दो चार अभी घर जाऊंगा पंडितानी जी से, पंडितानी जी घर जाके लड़ेंगी, इतने बड़े राजा के यहाँ गए थे खाली हाथ आ गए। सुदामा जी सोच रहे मांगू क्या, मांग भी नहीं सकता, बचपन का यार है मेरे। दोबारा बोले, कन्हैया चलूं? ठाकुर जी ने कि ठीक है चलो महाराज। बोले भाभी जी का संदेश मैंने पूछ लिया, अगर मान लो भाभी जी वहां जाकर के तुम्हारा संदेश पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगा? बोले कहना कुछ मत, अगली बार जब आप द्वारिका आओ तो अकेले मत आना, भाभी जी को लेके आना। सुदामा जी समझ गए बोनी नहीं होनी, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
फिर भी एक बार बोले नहीं, अगर कन्हैया चलो ठीक है। भगवान बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए। सुदामा जी बेचारे वापस आ गए। मन में सोच रहे हैं आज बोनी ठीक नहीं, बोनी नहीं। वापिस आए तो सुदामा जी की जहां पर कुटिया थी वहां पर बड़ी आलीशान हवेली बनी हुई। सुदामा जी ने सोचा मैं 2 दिन के लिए द्वारिका क्या चला गया, मेरी कुटिया पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है। किसी राजा ने अपनी हवेली बना ली, अब बच्चों को पत्नी को कहां ढूंढूं। अब बेचारे सोच में पड़ गए। ये टेंशन दिमाग में सुदामा जी की चल रही है और उस बड़े से राजमहल के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऊपर से एक दासी ने देखा, रानी से जाके बोली हमारे ये कोई एक ब्राह्मण जो है ये हमारी हवेली के बड़ी देर से चक्कर काट रहा है। रानी खिड़की से जाके जब देखी तो रानी ने देखा सुदामा जी। और रानी कौन थी पता है? सुदामा जी की पत्नी सुशीला। बोली ये तो हमारे श्री सुदामा जी महाराज। रानी बोली हमारे स्वामी पधारे हैं, इनके स्वागत की तैयारी करो। दासियां लग गई सेवा में, बड़ी सी परात में एक बड़ा दिव्य हार लेकर के दासियों से घिरी हुई राजकुमारी जैसी सुशीला आ रही है। दरवाजे की तरफ सुदामा जी खड़े हैं। बोले मुझे लगता है कोई राजकुमारी कोई मंदिर जा रही है। मैं इससे पूछता हूँ इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कुटिया को तोड़वाने की। जब दरवाजे की तरफ पहुंची, दरवाजे के समीप आई तो बड़े जोर से जयकारा लगाया। बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने कहा सुदामा तो मैं हूं, ये दूसरा सुदामा कहां से आ गया। जैसे ही सुदामा जी के नजदीक पहुंची सुशीला हार उठा करके श्री सुदामा जी के गले में डालती है। सुदामा जी ने कहा कौन हो? घूंघट खुली। बोली सुशीला तू है? हमारे पास का खाने के लिए अन्न नहीं था, इतनी बड़ी हवेली तैयार हो गई कैसे? बोले हमने आपसे क्या कहा था, जीव को भगवान के दरबार में जाने की आवश्यकता है, मांगने के लिए। आपने कुछ मांगा? बोले नहीं। फिर भी ठाकुर जी ने दे दिया। 2 लोगों का अधिपति सुदामा जी को भगवान बना दिए। फिर भी सुदामा जी भोजन किससे करते थे पता है? भगवान की कथा सुना करके जो अन्न मिलता था उसी से भोग लगाते थे। सुदामा जी की आदत नहीं गई। ना राजाओं वाले कोई रहन सहन, ना राजाओं वाले कपड़े, कुछ नहीं। ऐसे होते हैं। किसी को अकस्मात बहुत सारा धन मिल जाए ना, इसके घर में खाने को ना हो, उसको किसी को अचानक अरबपति बना दिया जाए तो उसका पैर धरती पे नहीं पड़ेगा है? वो प्राइवेट प्लेन से ही सफर करेगा। धन्य है श्री सुदामा जी महाराज का जीवन। धन्य है सुदामा। भागवत जी के अंततः 12 स्कंध में भगवान अर्जुन पूछते हैं प्रभु कलयुग का विनाश कैसे होगा? देवेशा कलयुग निश्चंति। भगवान ने कहा कलयुग का विनाश तब होगा जब कलयुग में 3 चीजों का अपमान होगा। वहीं से विनाश की पहली सीढ़ी। 3 चीजें कौन कौन सी पता है? पहला नाम है गौ माता का, दूसरा गंगा आदि नदियां, तीसरे ब्राह्मण संत महात्माओं का जब अपमान होगा ना तो कलयुग का विनाश होगा। आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। लिखा है गावो विश्वस्य माता, विश्व की मां है गाय। गौ माता एक ऐसी मां है जिनमें हम 33 कोटि देवता की पूजा करते हैं। जीव गाय की ही पूंछ पकड़ के बैतरणी पार होता है। जिन गौ माता की सेवा स्वयं परमात्मा करते थे, भगवान का नाम ही गोपाल है। गोपाल का अर्थ जानते हैं?
गौ माने गाय, पाल भगवान के नाम में भी मिलता है। आजकल तो भैया गाय पालने की जगह कहाँ है लोगों के पास, बढ़िया बढ़िया वीआईपी कुत्ते पालते हैं। एक बार मैंने एक मैसेज पढ़ा था कहीं पर, बोले एक अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बेटा गांव और शहर में फर्क क्या है, गांव और शहर में अंतर क्या है। बोले गुरुजी गांव और शहर में अंतर इतना ही है कि गांव में गौ माता पाली जाती है, कुत्ते आवारा घूमते हैं, और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गौ माता आवारा घूमती है। सत्य है ना। गांव के अनपढ़ लोग गाय की सेवा करते हैं, गौचारण करते हैं, और शहर में पढ़े लिखे लोग पार्क में कुत्ते घुमाते हैं। बोलो गलत। सुबह सुबह बढ़िया पार्क में चले जाओ, यहाँ तो नहीं, रोहिणी में चले जाओ, बढ़िया पार्क में देखो आदमी से ज्यादा कुत्ते मिलेंगे। और भैया कुत्तों को तो इतना सुख, हमने देखा है बढ़िया BMW मर्सिडीज में कुत्ते घूमते हैं। कई तो शौकीन ऐसे लोग हैं फ्लाइट से सफर करते हैं, उसमें भी एक टिकट कुत्ते की है। कुत्ता किसकी सवारी है पता है? कौन कौन जानता है किसकी सवारी कुत्ता? हाँ, तो जिनके घर में कुत्ता होगा ना उनके यहाँ काल मंडराता रहता है, क्योंकि काल भैरव की सवारी। आजकल लोग भैंस पालते हैं, क्यों पालते हैं? मोटा दूध होता है, ज्यादा पानी मिला देते पता ही नहीं चलता। भैंसा किसकी सवारी है? यमराज की। और जिनके घर में भैंस है यमराज की छाया में, भाई जहां नौकर जाएगा, जहां सेवक जाएगा, मालिक भी वहां मंडराता रहेगा, है ना। गौ माता किसी की सवारी नहीं है, बल्कि देव जननी है, देवताओं की माँ है गौ माता। कुत्ता पालो, भैंस पालो, जो मर्जी पालो, लेकिन गाय भी पालो। जिनके घर में गौ माता पाली जाती हैं उनके घर देवता वास करते हैं। जिनके घर देवता वास करते हैं उनके घर चाहे काल हो चाहे यमराज हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। गांव में घर में कोई मेहमान आते हैं, अगर अब तो धीरे धीरे परिवर्तनशील है, समय परिवर्तन हो रहा। गाय की आवाज, जब गाय चिल्लाती थी ना, मतलब आवाज लगाती थी, घर को संकेत करती थी घर वालों की, दरवाजे पर कोई आया। गांव में एक छोटी सी भगवान की कथा होती है तो भी गाय के गोबर से लेपन किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर याद हो तो शायद नए लोगों को फिर से बता दूं। किसी तरह एक उदाहरण छोटा सा ले लीजिए। संसार में आपका सबसे प्रिय कौन है जिसका आप मल मूत्र इस्तेमाल करें? कोई है? सिर्फ गौ माता, जिनका हम मल मूत्र भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आती हैं गाय का गोबर, गौमूत्र। बड़े यज्ञ अनुष्ठान में पंचगव्य का पान करके ही यज्ञ अनुष्ठान का शुभारंभ होता है। शरीर से मनसा वाचा कर्मणा कितने भी पाप और किए हुए ताप हो, पंचगव्य पान करने से वो सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। भगवान को, ठाकुर जी को गाय के शरीर में गाय का गोबर का लेपन करके भगवान को स्नान कराया जाता था। क्यों पता है? अगर शरीर में आप गाय के गोबर का लेपन करके स्नान करें तो हमारे शरीर में अनावश्यक गर्मी समाप्त हो जाती है। गर्मी नहीं होती। बीमारियों की जड़ है अनावश्यक गर्मी। उल्टी सीधी चीजों का खाना, शरीर में गर्मी का जन्म लेना बीमारी का घर है। सोचिए। और आज गौ माता सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में काटी जाती है। सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। हम सबकी मां है गौ माता। लिखा है कि जीवन ही ये जीवन की सुखदाता है, जीवन ही ये जीवन की सुखदाता है,
गौ माता तो हर हिंदू की माता है हो। जीव नहीं ये जीवन की सुखदाता है, गौ माता तो हर हिंदू की माता है। जीव नहीं ये जीवन की सुखदाता है, दाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है। हाँ जीव नहीं ये जीवन की सुखदाता है, गौ माता तो हर हिंदू की माता है। ये मेरी आन है, ये मेरी शान है, ये मेरी आन है, ये मेरी शान है। ओ ये मेरी आन है, ये मेरी शान है, ये मेरी आन है, मेरी शान है। जीवन नहीं मेरे जीवन के सुखदाता है, दाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है हो। जीव नहीं ये जीवन के सुखदाता है, गौ माता तो हर हिंदू की माता है। हम सबकी माँ है गौ माता है? और वो पुत्र किस काम का, जिसके सामने उसकी माँ भूखी सोए हैं, कूड़ा करकट खाए और सबसे बड़ी बात काटी जाए हैं? पुत्र पुत्र कहलाने का लायक ही नहीं है। वो पुत्र पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। आप सोचो कि गौ माता के सामने भी हम तो मनुष्य हैं, गौ माता हमारी। कोई संत एक कथा सुना रहे थे, बोले एक बार गौ माता को जब गौ माता को काटा जाता है ना, ध्यान से सुनना, जब गौ माता को काटा जाता है उससे पहले उसको एक बंद कमरे में 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। ना उसको जल मिलता है, ना उसको भोजन मिलता है। एक बार एक गौ माता को ऐसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसका एक नन्हा सा बछड़ा उसके साथ। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, बछड़ा रो रो के कह रहा है, माँ मुझे जिसने बंद किया है क्या वो आएगा नहीं हमें भोजन देने? माँ कह रही है बेटा जरूर आएगा। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया। एक दिन दरवाजा खुला, उस बालक को लगा, थोड़ी सी मन में तसल्ली हुई, इस बालक को लगा मुझे लगता है कोई भोजन लेकर के आए। भूख के मारे तड़प रहा है, मूर्छित अवस्था हो जाती है, गौ माता भी और बछड़ा भी मूर्छित होकर के गिर जाता है। जब दरवाजा खुला उसको लगा शायद भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन तो नहीं मिला। 2 कसाई हाथ में डंडा लेकर के खोल करके घसीटते हुए लेकर के जाने लगे। उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसके पुत्र को घसीटते हुए ले जाया जा रहा है? बूचड़ खाने में ले जाता है। गौ माता मूर्छित होकर के गिर पड़ी। 15 दिन हो गए भोजन किए हुए, जल पिए हुए, आंत सूख गई है। लेटे लेटे नेत्र तो खुले हैं, देख तो रही हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। ऐसे बिठा करके उस नन्हे से बछड़े को उसकी गर्दन पे चाकू चलाती हो। मां बैठे बैठे देख रही है, कुछ कर नहीं पाती। ऐसे पुत्र होने से क्या फायदा? दिल्ली में, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली में जितने कूड़ेदान आपको मिलेंगे ना, 80-90% कूड़ेदान में गौ माता मिलती है।
हम लोग जिनकी कृपा से हम लोग घर में सुबह शाम भोजन ले रहे हैं, बढ़िया मटर पनीर खा रहे हैं, वो वहां खड़ी होकर के कूड़ा खाएं। एक बात बताऊं, जो हम घर में भोजन बनाते हैं, पहली रोटी गौ माता का अधिकार है। हम उनको दे के उनको परेशान नहीं करते, वो उनका अधिकार है। अगर हम किसी से कोई चीज ले नहीं सकते, किसी को कोई चीज दे नहीं सकते, तो किसी का अधिकार छीनने का भी हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। अगर हम आपको कुछ दे नहीं सकते, तो आपका अधिकार भी नहीं छीन सकते। गौ माता का अधिकार है। मन में ये संकल्प ले लीजिए, घर में जब आप रोटी बनाते हैं, अगर हर भारतवासी ऐसा सोच ले कि हम पहली रोटी गौ माता को देंगे और देना प्रारंभ कर देना, तो शायद गौ माता कूड़ा नहीं खाएगी, पन्नियां नहीं खाएगी। ये सत्य है। मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए। आजकल इतनी बीमारियां कहां से पैदा हो रही हैं पता है? इतनी सारी बीमारियां, खान पान का कोई हिसाब नहीं है, काम धंधा कुछ होता नहीं घरों में है? सुबह 10 बजे एक बार एक भगत जी के यहाँ गया, दिन में 11 बजे बेटा सो रहा था। जैसे ही पहुंचा तो बोले उठो बेटा उठो उठो। मैं कहा क्यों सो रहा है? बोले महाराज 3 बजे तक, रात को 2-3 बजे तक तो मोबाइल चलाता है। मैं कहा बहुत बढ़िया, सोने दो सोने दो, बड़ा पुण्य काम करके आया रात को। खाने पीने का कोई पहले जो, अब तो महाराज हम तो यहाँ जहर के समान भोजन करते हैं। जो भी आजकल यहाँ साग सब्जी भी ऐसी आती हैं, इंजेक्शन लगा लगा के, बड़ा अजीब। लेकिन अब किसानी में भी वो आनंद नहीं है। पहले गौ माता के गोबर को इकट्ठा करके खेतों में डाला जाता था, पांस तैयार होता था, उनसे जो अनाज की उपज होती थी, उस अनाज में ताकत होती थी। आजकल तो ये यूरिया डाया सब जहर है, इसको डाल डाल के किसानी में भी आलू लगाने की मशीन, आलू खोदने की मशीन, धान लगाने की, धान काटने की, मेहनत तो हो नहीं रही है। हर चीज, सारे काम तो मशीन से, आजकल किसानी भी सब मशीन से। और धीरे धीरे तो हमारे देश से किसानी कम होती जा रही है। जितने भी शहर हैं, बढ़िया शहर जितने भी हैं, उनके जो एनसीआर एरिया हैं, जहां पर खेती होती थी, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लैट तैयार हो गए। खेतों में लोगों ने खेतों को काट काट के फ्लैट बना दिए। कहां होगी किसानी? एक दिन आने वाला हमारा समय वही होगा, चाइना ने जो प्लास्टिक वाले चावल निकाले थे ना, वही हम खाएंगे। हाँ वही होगा, निश्चित है। पहले लोग बढ़िया भोजन करते थे, खूब मेहनत करते थे, 100+ जीते थे। उसके बाद 70-80 में निपट गए। अब की जनरेशन 60 तक, हमारे बाद की जो जनरेशन है 40 तक निपट जाएगी। धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है। समझ पाए कभी इस बात को? शहरों में भी, दिल्ली में भी हर चीज, मतलब घर में काम करने की हर एक महिलाओं को मेहनत तो होती नहीं है। खाना खाए सो गए, बहुत बहुत मेहनत कर लिए तो पार्क में थोड़ी देर घूम आए, उससे कुछ नहीं होता। अरे मेहनत करो करो। कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में है? आजकल वो खाना बनाने का भी सब रेडीमेड सिस्टम है। आजकल तो वो बिजली में लगाए रख दिए, बन गया। कैसे काम होगा जीवन में? इसीलिए हमारी हर घर में आज के समय में, खास तौर से शहरों में, हर घर में शुगर, डायबिटीज, ये बीमारियां बिल्कुल कंपलसरी हो गई हैं। बीमारियों को कोई और नहीं, बीमारियों को जन्म हम ही आप दे रहे हैं। मेहनत करना चाहिए। जितना आप हम भोजन कर रहे हैं, जो ये मसाला मसाला दुनिया भर के तेल खा रहे हैं ना, इनको पचाने के लिए मेहनत करो। पार्क में सुबह 1 घंटा आधा घंटा घूमने से कुछ नहीं होता। शुद्ध हवा मिल जाए वो आपके लिए बस पार्क में उतना ही बहुत। शरीर से मेहनत घर में करो। अभी किसी को तीसरी मंजिल पे चढ़ा दिया जाए तो 15 मिनट पहले बैठ के वो हाफेगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
मेहनत करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग पता है सवेरे सवेरे उठते थे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, बिजली, अभी अगर बिजली का बिल ना भरो तो क्या होगा? आगे तार काट जाएंगे। कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो थोड़ी देर पीछे पीछे लगे रहेंगे बाबूजी बाबूजी करते हुए, चाय पी लो चाय पी लो। हमारे सूर्य भगवान हैं जो नित्य प्रति 12 घंटे हमको प्रकाश देते हैं। कभी किसी के घर उन्होंने बिल भेजा है? नहीं भेजा। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, जब प्रातः काल वो उदय होते हैं तो जाता नहीं तो कम से कम उनको प्रणाम तो करो। हमारे बड़े बुजुर्ग सवेरे तारों की छांव में उठ जाया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके बैठ जाते थे। जब सूर्य भगवान उदय होते थे उनको प्रणाम करके फिर काम करने जाते। कभी आपने सोचा? हम तो भैया उठते तब हैं जब खिड़की से सूर्य की किरण आंखों पे पड़ती है तो आंख खुलती है। ये सब बीमारी के घर है। प्रयास करो इनको परिवर्तन करने का, इनको बदलने का। सब गौ हमारे सब खान पान का प्रभाव है। खेतों में भी अब गोबर होता ही नहीं, गौ माता ही नहीं बची, गोबर कहां से होगा? गोबर जाता ही नहीं खेतों में। लिखा है कि गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। माँ दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। ओ गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। माँ ये ठोकर खाती, का कोई ध्यान नहीं। और ये सच्चाई है। घर भी सुना गौ माता बिन वेद हमें बतलाता है। घर भी सोना गौ माता बिन वेद हमें बतलाता है। सेवा कर लो गौ माता की, देश धर्म का नाता है। सेवा कर लो गौ माता की, देश धर्म का नाता है। गौ माता के बिना भी प्राणी, गौ माता के बिना भी प्राणी, तेरी भी कोई शान नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, का कोई ध्यान नहीं। माँ दर दर की ये ठोकर खाती, का कोई ध्यान नहीं। लिखा है त्रेता युग में भगवान सूर्य वंश में, राम जी के वंश में, शिव दधीच हरिचंद्र सदानी, दिलीप की अमर कहानी है। शिव दधीच हरिचंद्र से ज्ञानी, दिलीप की अमर कहानी है। गौ माता के प्राण बचा कर ली अमर कहानी है। गौ माता के प्राण बचा कर ली अमर कहानी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राणों का भी ध्यान नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। माँ दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। और एक बात और लिखा है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, सुन लो भारत वालों, जब तक तुम नहीं गौ को पालोगे। सुन लो भारत वालों, जब तक तुम नहीं गौ को पालोगे। घर घर बीमारी फैलेगी, रोक न इसको पाओगे। घर घर बीमारी फैलेगी, रोक न इसको पाओगे। गौ माता का नाम न जिसमें, गौ माता का नाम न जिसमें, उदय तेरा वो ज्ञान नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। माँ दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। हो गौ माता है
दुखी देश में गौ माता है, दुखी देश में इसीलिए कल्याण नहीं, दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। माँ दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। हो दर दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। दर की ये ठोकर खाती, इनका कोई ध्यान नहीं। बोले गौ माता की। ये आज से ज्यादा नहीं, एक संकल्प ले लीजिए कि जो घर में भोजन बनाते हो पहली रोटी गौ माता को कैसे भी करके पहुंचाओगे, हैं? सब सब। दूसरा गौ, गंगा और ब्राह्मण। दूसरा अपमान, गौ माता का कितना अपमान हो रहा है। दूसरा गंगा, गंगा आदि नदियों का अपमान देखिए कितना अपमान हो रहा है। अच्छा, अभी अगर किसी को माघ के महीने में तो कड़ाके की ठंड में अगर भेजा जाए, जाओ भैया गंगा स्नान कर, कितने लोग तो यहाँ से हरिद्वार बेचारे परेशान होके जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो लिखा रहता है ना, गंगे तब दर्शनार्थे मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाए। बेचारे सोच रहे हैं दर्शन से मुक्ति मिल रही है तो क्यों समय ठंड में इतनी है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा भक्त हो वो जबरदस्ती अगर गंगा जी में स्नान करने अगर प्रवेश भी करता है तो कड़ाके की ठंड में 1-2 डुबकी 3 डुबकी लगा ले, बहुत है। लेकिन हमने देखा है कि जो लोग 2 डुबकी लगाते हैं ना, वो कम से कम 10 मिनट रगड़ रगड़ के कपड़े धोते जाते हैं पाप धोने, और धोते क्या है? मैल। हम लोग गंगा जैसी पवित्र, गंगा वो नदी है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सिर्फ स्पर्श करने से तारक। उदाहरण है, किसी भी नदी का, किसी का भी जल आप एक बोतल में भर के 10 दिन रख दीजिए, बदबू आती है। गंगा जल आप 10 साल रख दीजिए, बदबू नहीं आएगी। कोई साधारण गंगा जी नहीं है। भगीरथ ने ऐसे आह्वान नहीं किया। बड़ी दिव्य, लेकिन हम लोग कितना अपवित्र कर रहे हैं, कितना अशुद्ध कर रहे हैं मां गंगा को। आज कम से कम ज्यादा नहीं, विचार कर लीजिए, कभी जीवन में गंगा जी के अंदर वस्त्र मत धोना, कपड़े मत धोना, कभी नहीं। तीसरा, ब्राह्मणों को आज देखिए कितना अपमान हो रहा है संसार में। लोग ऐसे ऐसे दृष्टि से देखने लग गए। ब्राह्मण क्या है पता है? शास्त्रों में लिखा है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। भूदेव है, लिखा है दैवाधीनम जगत सर्वम, जिस देवता के अधीन, जिस परमात्मा के अधीन पूरा जगत है। मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। जिन देवताओं के अधीन पूरा संसार है, वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण कोई साधारण देव नहीं। जिनकी पूजा, ब्राह्मणों की पूजा स्वयं परमपिता परमात्मा करते थे। भगवान राम जी जब रामेश्वरम का पूजन कराए तो भगवान चरण छुए। संतों का, ब्राह्मणों का अपमान महाराज सृष्टि के विनाश का कारण होता है। जीवन में संत ही एक ऐसा है जिसका दामन पकड़ करके जीव भव से पार हो सकता। एक विषय और बनता है, यदि कोई संत है तो वो भी मनुष्य, यदि वो पाप कर रहा है तो उसके पाप को देख करके हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। यदि वो पाप कर रहा है तो उसके पाप का भागीदार वो होगा, उसके जितना भी वो पाप करेगा उसका परिणाम वो भुगतेगा, लेकिन हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। लिखा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बन